हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिव्या मिश्रा है और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में एज एफ ऑनर काम करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि वो जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं वो सिस्टम उन्हें समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उनके अपलाइन उन्हें गाइड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि वो एक्टिव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने अपलाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए या पहली बार आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं फॉरएवर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। हो सकता है कि उनमें से किसी वीडियो से आपकी फ्यूचर में कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फॉरएवर में आईडी सिर्फ एक बार ही बनती है। आपकी आईडी बन गई, उस पर बिलिंग हो गई, तो आपकी आईडी दोबारा से नहीं बन सकती। आपने जिस टीम के साथ और जिस अपलाइन के साथ ज्वाइन किया है, आपको उसी के साथ काम करना होता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, और आपके अपलाइन अगर इनएक्टिव हो गए हैं, तो कंपनी आपको एक सेकंड चांस देती है जिसमें आप रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। बट उसमें ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी बनी, आपने ज्वाइन किया और आपने बिलिंग कर ली, आपने काम शुरू कर दिया और आपने क्या किया कि नेक्स्ट मंथ आप ये सोचें कि आप अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कंडीशन में आप अपने अपलाइन को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सिचुएशन बनती हैं। पहला जिसमें आपने 2CC कर लिया है, और दूसरा जिसमें आपने 2CC नहीं किया है। मतलब आपने 1000 या 2000 या 5000 रुपए की बिलिंग की है, तो इन दोनों कंडीशन में ही आप एक प्रेफर्ड कस्टमर ही हैं। दोनों सिचुएशन में आप अलग अलग टाइम पर रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने 2CC नहीं किया है और आपने 1800, 2000, 5000 की बिलिंग की है, तो आप एक प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर ही हैं। तो आपने जिस डेट से बिलिंग की है तब से लेकर 6 मंथ तक आपको अपनी आईडी पर इनएक्टिवेट रहना होगा। मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। मतलब आपको अपनी आईडी पर एकदम इनएक्टिवेट रहना है। दूसरा ये है कि आप आने वाले 6 महीने तक अपनी कोई टीम नहीं बना सकते, अपनी टीम में किसी को ज्वाइन नहीं कराना है आपको। मतलब 6 महीने तक आप अपनी बिजनेस में किसी को नहीं ला सकते। कहने का मतलब है कि आप टोटली इनएक्टिवेट रहते हैं। ना ही आप अपनी टीम में किसी को ज्वाइन कराते हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट आप 6 महीने तक खरीदते हैं। तो 6 महीने बाद कंपनी आपको री-स्पॉन्सरिंग का मौका देती है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानते हैं 30 मई को आपने अपनी आईडी बनाई और 30 मई को आपने बिलिंग की। तो 30 मई से लेकर और 30 नवंबर तक पूरे 6 महीने हो जाते हैं। 30 मई से 30 नवंबर के बीच में ना तो आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, और ना ही किसी को अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना है। तब 6 महीने अपनी आईडी पर इनएक्टिव रहने के बाद आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है री-स्पॉन्सरिंग के लिए। इन केस अगर आपने 30 मई से लेकर 30 नवंबर के बीच में कोई भी प्रोडक्ट, मानते सितंबर में, अगस्त में, सितंबर में अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, जिस डेट्स को आपने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, तो अगर आप री-स्पॉन्सरिंग करना चाहेंगे तो 30 नवंबर तक आपकी आईडी एक्टिवेट मतलब एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि आपने बीच में प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है। और उसके बाद अगर आप री-स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट 22 अगस्त को परचेज़ किया है, तो 22 अगस्त से लेकर आने वाले 6 मंथ तक आपको अपनी आईडी पर इनएक्टिवेट रहना होगा, और ना ही आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना होगा, और ना ही किसी को ज्वाइन कराना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डेट से आप कोई भी बिलिंग करते हैं, उससे आने वाले 6 महीने तक आपको अपनी आईडी पर इनएक्टिवेट रहना होता है। इनएक्टिवेट का मतलब होता है ना तो आपको अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ना ही आप अपनी आईडी पर किसी को ज्वाइन करा सकते हैं अपने बिज़नेस में। और अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है री-स्पॉन्सरिंग के लिए। सेम ऐसा ही है जब आप 2CC कर लेते हैं। मतलब दूसरा है कि
अगर आपने 2 सीसी कर लिया है तो क्या करना होता है कि आपको 12 महीने तक अपने आईडी पर इनएक्टिवेट रहना होता है। मतलब 12 महीने तक ना तो आपको अपनी आईडी पर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना होता है, ना ही किसी को जॉइन कराना होता है। जब पूरे बा बिलिंग से लेकर 12 महीने तक, जिस डेट से आप बिलिंग करेंगे, उससे लेकर 12 महीने तक, जब आप अपनी आईडी पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते, किसी को जॉइन नहीं कराते, टोटली इनएक्टिवेट रहते हैं, तो आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है रीस्पॉन्सरिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि सेम प्रोसेस वही है, इसमें आपको बस उसमें 6 महीने तक आपको इन 6 महीने तक आपको इनएक्टिव रहना पड़ता है अपनी आईडी पर, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको 12 महीने तक इनएक्टिव रहना पड़ता है अपनी आईडी पर। और जब आप ये दोनों क्राइटेरिया फिल कर लेते हैं, तब जाकर आप 1 साल के बाद रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। महीने के बीच में अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, तो आपको परचेजिंग डेट से लेकर आने वाले 12 महीने तक वेट करना होता है, इनएक्टिव रहना होता है अपनी आईडी पर। तब जाकर आपकी आईडी 12 महीने के बाद एलिजिबल होती है रीस्पॉन्सरिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने अपलाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में अपलाइन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके अपलाइन आपको गाइड नहीं कर पा रही हैं, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो रही है, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।